स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। जिस मुंबई पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि रिया चक्रवर्ती कहां है, 50 दिन में जो मुंबई पुलिस रिया को ढूंढ नहीं पा रही थी, उस मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रिया चक्रवर्ती से फोन पर संपर्क में कैसे थे। रिया की कॉल डिटेल्स सामने आई हैं और रिया की कॉल डिटेल्स से कई खुलासे होने बाकी है। रिया की कॉल डिटेल्स से कई राज खुलने बाकी है। बिहार पुलिस के जिस अफसर को आज मुंबई पुलिस ने छोड़ा, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, जांच को क्वारंटीन किया है। क्या मुंबई पुलिस लगातार जांच को क्वारंटीन कर रही थी? रिया की कॉल डिटेल से एक एक राज सामने आ रहा है। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। सुशांत की मौत के पीछे कितने चेहरे? रिया की कॉल डिटेल से खुलेंगे राज। रिया ने क्यों ब्लॉक किया सुशांत का फोन? किसने हटाई सुशांत की 12 डायरी? रिया से सवाल, बॉलीवुड गैंग में बवाल। रिपब्लिक भारत ने एक नहीं, दो नहीं, करीब 20 स्टिंग ऑपरेशन कर सच का सामना लाने की कोशिश की है और रिया चक्रवर्ती कटघरे में है। आज ईडी के सामने रिया का सच से सामना हुआ। रिया के साथ उसके भाई और रिया के मैनेजर श्रुति मोदी से ईडी ने सवाल किए। इस बीच रिया चतुर्वेदी के आईटीआर से खुलासा हुआ कि रिया की 2018-19 में कमाई 14 लाख थी, जबकि रिया की कुल प्रॉपर्टी 65 लाख है। रिया के मुंबई में 2 फ्लैट हैं। सवाल यह कि 14 लाख की कमाई में रिया इतने रुपए कहां से लाई? इस बीच रिपब्लिक भारत के स्टिंग में सुशांत के दोस्त ने चौंकाने वाला खुलासा किया। सुशांत के दोस्त ने बताया कि सुशांत की 12 डायरीज गायब हैं। कोई डायरी है क्या आपके पास, डायरी जो लिखा हो उसने? नहीं भाई, मेरे पास नहीं है। उसने जो मेरे सामने जो वॉल्यूम थे, 12 वॉल्यूम थे। आप इनसे ये पूछिए कि जो 12 डायरियां थी मेरे सामने तक, वो कहाँ है? नहीं यार, वो कोई 12 वॉल्यूम थे, आप ये कंफर्म कर रहे हो ना? 12 वॉल्यूम। आई एम श्योर ब्रदर, वो मेरे सामने लिखता था। मेरा तो फर्स्ट डे से क्वेश्चन है, वो डायरियां है कहाँ? इतना ही नहीं, सुशांत के दोस्त ने बताया कि सुशांत के पीछे बॉलीवुड का गैंग कैसे पड़ा था। पर कुछ लोग थे ना जो उसको ह्यूमिलेट कर रहे थे, ये लोग इंडस्ट्री के। एग्जैक्टली सर, मतलब मैं इतना तो अभी कह सकता हूँ बंदे की मौत से कि था परेशान हो। कह रहा यार अभी ना बस ये लास्ट बात है, तो अभी निकलूंगा यार, मेरे को हो गया अभी सब ना, ये सब ड्रामा बहुत हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ, तू अभी मिल नहीं पाएगा मुझसे, मैं चला जाऊंगा। इस बीच रिया की कॉल डिटेल सामने आई है, जिससे सुशांत की मौत का राज छुपा हो सकता है। रिया ने अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सबसे ज्यादा 1122 बार कॉल की। वहीं अपने भाई शौविक को 886 बार कॉल लगाया। परिवार से बाहर निकले तो रिया के मैनेजर और सुशांत के पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी का नाम आता है, जिनसे 808 बार फोन पर बात हुई। निर्माता निर्देशक महेश भट्ट से भी 16 बार रिया ने बात की, जबकि सुशांत सिंह राजपूत से उनकी 137 बार बातचीत हुई है। सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी से 101 बार बातचीत हुई, जिसमें ज्यादातर कॉल्स रिया ने पिठानी को किए हैं। इस बीच सुशांत के पिता के वकील ने सवाल उठाया कि रिया ने क्यों 8 जून को सुशांत को ब्लॉक किया। वकील विकास सिंह ने रिया की गिरफ्तारी की मांग की है। रिया चक्रवर्ती और जो उस घर में थे उस दिन रात को, जिस दिन बॉडी मिली उनकी, चाहे वो पठानी हो, चाहे वो जो मिरांडा हो या जो भी हो उस घर में थे, इन लोगों इनका सबका कस्टोडियल इंटरोगेशन होगा, तभी तय तक बात पहुंचेगी। अदरवाइज ये बात जो है अभी घूमती रहेगी ऊपर ही ऊपर में। मुंबई पुलिस जांच करने के बदले गुनहगारों को बचाने में लगी थी। रिया और बांद्रा डीसीपी में हुई बातचीत। रिया ने 2 बार डीसीपी को फोन किया। डीसीपी की तरफ से 2 बार रिया को फोन आया। 1 बार डीसीपी ने रिया को मैसेज भी किया। अब जांच सीबीआई के पास है और उम्मीद है कि असली गुनहगारों तक पहुंचकर सीबीआई सुशांत को इंसाफ दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, क्या है रिया का मुंबई पुलिस कनेक्शन? क्योंकि हम दिखा रहे हैं कॉल डिटेल्स, हम बता रहे हैं वो कनेक्शन जो अभी तक छुपाया गया। जांच नहीं, रिया को बचाने में लगी हुई थी मुंबई पुलिस। महाभारत में आज पूछ रही हूं कि रिया ने क्यों ब्लॉक किया सुशांत का फोन। सवाल पूछ रही हूं कि किसने हटाई सुशांत की 12 डायरीज। वो डायरीज कहां हैं जिसमें सुशांत एक एक डिटेल लिखा करते थे, उन्हें किसने गायब किया? ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया? सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि सुशांत की मौत के पीछे कितने चेहरे हैं।
रोज एक एक खुलासा कर रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। हम हमारे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता नेता रोहित चहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, डीजीपी यूपी, एक्स डीजीपी यूपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक्ट्रेस नूपुर मेहता जुड़ रही है। हमारे साथ जुड़ रही है सोशल एक्टिविस्ट बरखा त्रिहान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय गुप्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, शिवसेना का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र चौहान, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही जुड़ रहे हैं वेद भूषण, एक्स आईपीएस। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाभारत में। और मैं शुरुआत कर रही हूं संजय गुप्ता जी आपसे। मुंबई पुलिस लगातार कहती रही रिया कहां है हमें नहीं पता है, रिया से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, रिया से कोई बातचीत नहीं। और अब कॉल डिटेल सामने आ रही है कि वरिष्ठ अफसर मुंबई पुलिस के रिया से क्या बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे रिया से मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अफसर। ये कॉल डिटेल्स आपसे नहीं खंगाली गई संजय गुप्ता जी? नहीं, आप किस तरह की जानकारी दे रहे हैं? मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब ने बिल्कुल क्लियर तौर पे कहा है कि 4 बार रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है और 4 बार उनसे उनकी स्टेटमेंट ली गई है। अगर मुंबई पुलिस ने सुसाइड डिक्लेयर किया तब लिया आपने स्टेटमेंट, ये भी तो बताइए। सुसाइड डिक्लेयर किया तब आपने लिया स्टेटमेंट, और जब मुंबई पुलिस ने सुनिए जांच से पहले सुसाइड बना दिया केस को और रिया का बयान ले लिया। मुझे ये बताइए वरिष्ठ अफसर फोन पर रिया से क्या बात कर रहे थे? आपकी पुलिस कह रही थी हम रिया से कोई संपर्क में नहीं है, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्यों? बात करने का यही मतलब है, जो अब आपका ये मतलब शामिल करना था उनको बुलाने के लिए उनको कॉल किया गया होगा। और उन्हें बुलाने के लिए जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, मतलब इस चीज से क्या आप किसी को दोषी करार दे सकते हैं? आप उन्हें बुलाने के लिए सर कॉल डिटेल्स मेरे पास है, कॉल डिटेल्स मेरे पास है। आपने क्यों नहीं खंगाली ये कॉल डिटेल्स? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मुंबई पुलिस जो कहती रही कि ये मामला सुसाइड का है, मुंबई पुलिस जो कहती रही कि इसमें किसी से पूछताछ नहीं करनी, अगर हम 20 खुलासे, सुन लीजिए, 50 दिन में 20 खुलासे रिपब्लिक भारत ने किए हैं, आप मजबूर हुए हैं। रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों को आपने पूछताछ के लिए बुलाया, आप मजबूर हुए हैं। बरखा, मैं गलत कह रही हूं क्या? ये क्या कनेक्शन है? मुंबई पुलिस और रिया का क्या कनेक्शन है? इन्वेस्टिगेशन करेगी, मतलब आप लोग मजबूर नहीं करोगे, मीडिया में नहीं आएगा, खुलासे नहीं किए थे, अगर नहीं किए होते तो आज इनको यही मतलब है। आप कहेंगी तो डीजीपी फोन इन्वेस्टिगेशन करेगी। एक मिनट संजय गुप्ता जी, अगर हम इनकी बरखा त्रिहान मुझे एक बात बता दीजिए, आपको क्या पता? मुझे एक बात बता दीजिए संजय गुप्ता, मुझे एक बात बता दीजिए, पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी, मीडिया ने राह दिखाई, रिपब्लिक भारत ने राह दिखाई है। मैं गलत कह रही हूँ क्या? पुलिस ना बुलाए, इन्वेस्टिगेशन ना करे तो भी दिक्कत है। मुंबई पुलिस के ऑफिसर फोन करके बुलाए भी ना उनको, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अगर 4 बार उन्हें बुला करके इन्वेस्टिगेशन की गई है तो आप उस पर भी आरोप लगा रहे हैं। आप जांच कर क्या रहे थे? आपने अपनी जांच में खुलासे क्या किए? एक मिनट, मैं यूपी के एक्स डीजीपी विक्रम सिंह जी को लूंगी। सुनिए, ये काम हमारा नहीं था, लेकिन हमने किया क्योंकि हम सच सामने लाना चाह रहे थे। मुंबई पुलिस को लीड करनी चाहिए थी इन्वेस्टिगेशन। एक सेकंड, मैं विक्रम सिंह जी से पूछ रही हूँ, नहीं है कि उसके अंदर इंटरफेरेंस करें। संजय गुप्ता जी, आपको कभी लगता नहीं है कि अब तो मैं मानूं कि गलती हुई, अब तो मैं कहूं कि गलती हुई, अब उस गलती को सुधारने का समय है, लेकिन आप कह नहीं पाते क्योंकि बड़े चेहरे छुपे हैं, बड़े चेहरे छुपे, इसलिए आप कह नहीं पाते हैं। कॉल डिटेल्स पर आ रही हूं मैं, रिया की कॉल डिटेल्स की बात हो रही है। एक सेकंड, कॉन्स्पिरेसी में ले रहे हैं। मुझे एक बात बताइए विक्रम सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, आपको किसी अक्यूज्ड को पूछताछ के लिए बुलाना है, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपको एक अक्यूज्ड को पूछताछ के लिए बुलाना है तो क्या आप पर्सनल कॉल्स करते रहते हैं, जो कि रिया और मुंबई पुलिस के डीसीपी के बीच बातचीत हो रही थी, एसएमएस एक्सचेंज हो रहे थे? मैं विक्रम सिंह जी से पूछ रही हूँ, रुक जाइए विक्रम सिंह जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। सुचरिता जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुंबई ऐसी प्रोफेशनल पुलिस अगर किसी को ट्रेस करना चाहे तो मोबाइल ट्रैकिंग जिससे आपने 5 बार संपर्क किया है, हाँ। उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन तो आपको वैसे ही मालूम है। अगर आप गंभीर होते तलब करने के लिए आदमी और अपनी पेट्रोल कार भेज के उनको बुला सकते थे महिला पुलिस के माध्यम से, लेकिन जाहिर है आप वार्तालाप कर रहे थे, चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। हाँ। जाहिर है कि आप गंभीर नहीं थे रिया के इंटरोगेशन के लिए।
और रिया के इंट्रोगेशन में वो 12 डायरी का खुलासा जाता है जो दोषी हो, आरोप इस तरह के हैं। अच्छा एक मिनट, पुलिस जांच के लिए उसे बुलाती है जो दोषी हो, यानी पुलिस डिक्लेयर करेगी कि दोषी है या निर्दोष है। तो भाई कहां से कानून पढ़ रही है मुंबई पुलिस? आप किसी को कैसे दोषी संजय जी, मुंबई पुलिस कौन सा कानून पढ़ती है? मान रहे हैं आप संजय जी, मुंबई पुलिस कौन सा कानून पढ़ती है? पुलिस कब से ये तय करने लगी कौन दोषी और कौन निर्दोष? मुझे बताएंगे आप? ये कैसी दलील दे रहे हैं आप कि जो दोषी होगा उसे बुलाएंगी? इंटरोगेशन जरूरी है, जो इन लोगों का भी दूर एक मिनट, ये आपका काम ही नहीं है, ये आपका काम ही नहीं है। एक मिनट, सुरेंद्र चौहान मुझे ये बताइए, सुरेंद्र चौहान और रोहित चहल को मैं ले रही हूं। सुरेंद्र जी जरा मुझे ये बताइए, मुंबई पुलिस कब से तय करेगी कौन दोषी और कौन निर्दोष? उसका काम यह है कि आप कॉल डिटेल्स खंगालिए, उसका काम यह है कि जो संदेह के घेरे में है, जो आसपास थे, उनको बुलाए और पूछताछ करे। ये कैसी बातें कर रहे हैं संजय गुप्ता? मुझे पता है आप उन्हीं की लाइन लेंगे, लेकिन मेरा सवाल वही है, दोषी निर्दोष पुलिस तय नहीं करेगी। नहीं लूंगा, सुनिए आपकी मैं उनके लाइन नहीं ले रहा। पुलिस ये तो तय करेगी कि ये सस्पेक्ट है या सस्पेक्ट नहीं है। तो कौन बुलाएगा पूछताछ के लिए? किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करते हुए अच्छा, सस्पेक्ट को बुलाएगी। सस्पेक्शन तो आपकी नजर में रिया चक्रवर्ती कोई सस्पेक्ट नहीं है? 40 से 50 आदमियों की नजर में स्टेटमेंट लिखे है ना? नहीं, रिया चक्रवर्ती सस्पेक्ट ही नहीं है। वाह भाई वाह, उन्होंने लिखे। वाह भाई वाह, आप तो वरिष्ठ वकील हैं सर, सुप्रीम कोर्ट के। मुंबई पुलिस मैं आपसे ही उम्मीद नहीं करती। सुचारिता जी, आप मुझे ये बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जो बॉम्बे में, रिया चक्रवर्ती जो उनके साथ रिश्ते में थी, जो उनके साथ रह रही थी, उनको वो संदेह के घेरे में ही नहीं है, वो सस्पेक्ट ही नहीं है, उनसे पूछताछ के लिए ही नहीं बुलाना चाहिए पुलिस को। संदेह के घेरे में है तभी तो उसको इंटरोगेट किया है, उसकी स्टेटमेंट लिखी है, 4 बार बुलाया उसको। कब लिया? कब लिया? सवाल यही है रोहित, कब लिया? जब सुसाइड डिक्लेयर कर रहे थे तब? मुंबई पुलिस के कमिश्नर का स्टेटमेंट है। सुनिए, मैं बताती हूँ आपको कब स्टेटमेंट लिया। जब पुलिस ने मामले को सुसाइड की तरह रफा दफा कर दिया, सबने स्टेटमेंट ले ली और कहा भाई यही मामला था, खत्म। इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनती है, कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है, कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसडीएम आता है, वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाता है, जिसकी भी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में कोई डेथ होती है। मैं आपसे एक चीज कह रही हूँ रोहित, रोहित, सुशांत सिंह राजपूत के एपिसोड में मैं आपसे सुरेंद्र जी 2-3 चीजें पूछूंगी। 1 मिनट रुकिए सुरेंद्र जी, 1 मिनट रुकिए, मैं रोहित को भी ले रही हूँ। पहले रोहित बोले फिर आप बोले। रोहित, मुझे ये बताइए, ये सवाल पुलिस के दिमाग में क्यों नहीं खटका कि आमदनी तो 98 है और खर्चा रुपया है? आमदनी तो 14 लाख है और खर्चे 65 लाख है, ये कहाँ होता है? क्या मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नजर नहीं आया? क्या ये नजर नहीं आया कि फोन सिम बदले गए? क्या ये नजर नहीं आया कि किस तरह से दवाइयां तो दी गई डिप्रेशन की, लेकिन एक डिप्रेस्ड आदमी को आप छोड़कर निकल गए? आपने बाद में कहा कि ब्लॉक कर दिया क्योंकि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये इन्वेस्टिगेशन के दायरे में नजर नहीं आया मुंबई पुलिस को? बिल्कुल सुचारिता जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और जिस तरीके से देखिए, मुंबई पुलिस ने 50 दिन हो गए अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? मैं तो कहूँगा मुंबई पुलिस को मोहरा बना के, जिस तरीके से जो वहाँ की सरकार है वो जिस तरीके से मोहरा बना के उनको उपयोग करने में लगी हुई है। किस तरीके से हमने देखा, जब बिहार की पुलिस आती है वहां से आना पड़ता है, जब वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है, पिता जो है अपनी गुहार लगाता है कि मेरा जवान बेटा, जिसके पास दौलत भी थी, शोहरत भी थी, नाम भी था और सक्सेसफुल था, जिसके कदम चूम रहे थे सक्सेस, उसकी अगर हत्या होती है, आत्महत्या होती है, तो उसकी जांच क्यों नहीं होती? जांच से क्यों भाग रही है मुंबई पुलिस? सीबीआई जांच की बात होती है तो सीबीआई जांच से क्यों मुंबई पुलिस भागने में लगी हुई है? अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाल घर में भी यही चीज होती है, वो मना कर देते हैं एसआईटी से या सीबीआई से जांच कराने के लिए, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर? क्या किसको बचाने की प्रयास में लगी हुई है महाराष्ट्र सरकार? ये देश जानना चाहता है। हम चाहते हैं कि एक फ्री एंड फेयर जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। साथ आ गए क्या? हो या उसके पीछे के जो लोग बैठे हुए उनको बचाने का। और बिल्कुल सही कहा, आमदनी खर्चा रुपया। सुनिए, मैं एक बार बरखा के पास जा रही हूँ। बरखा त्रेहान
मुझे ये बताइए, बरखत रेहान मुझे ये बताइए तो जो सुशांत सिंह के वकील पूछ रहे हैं कि एक डिप्रेस्ड आदमी को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको आप इतने समय से दवाइयां दे रहे थे, उसके बारे में आपने कहा कि व्यक्ति डिप्रेशन में था इसीलिए ड्रग्स दी जा रही थी, उस व्यक्ति को आप फोन पर ब्लॉक करके निकल लिए, आपने उसे ब्लॉक कर दिया और आप चले गए। वकील पूछ रहे हैं, सुशांत के वकील पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रही हूं। ये पहली बात तो सुचरिता जी, पहली बात तो इस चीज की छानबीन भी होनी चाहिए कि सुशांत डिप्रेस था या डिप्रेस कर दिया गया था। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जहां पे उनकी छानबीन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो ही नहीं रही ना। यहाँ तो अगर रिपब्लिक भारत इस मुहिम को नहीं छेड़ता, इसको नहीं एक्सपोज करता, तो ये बातें सामने ही नहीं आती। क्योंकि मुंबई पुलिस का तो चोली दामन का साथ रहा है रिया को बचाने में, और उन्होंने क्लीन चिट काफी पहले ही दे दी थी, इसीलिए आज तक अरेस्ट नहीं हुई। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स कर दीजिए, अगर रिया की, मैं ये बोलना नहीं चाहती, लेकिन इन केस अगर आप सोचिए कि रिया की डेथ हुई होती तो सुशांत को फर्स्ट डे पुलिस अरेस्ट कर लेती या नहीं कर लेती? आप मुझे बताइए, क्या करती या नहीं करती? बताइए। मुंबई पुलिस इतने दिनों से शांत क्यों बैठी है? संजय जी बताइए, उसे अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? बिना आरोप साबित हुए ये तो ये चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया जाए। अरेस्ट करने के कुछ मापदंड होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना मापदंड के पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेगी। मैं आपको रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ, आरोप साबित नहीं हुआ, मैं आपको बता सकती हूँ हजारों केसेस साबित हुए, लड़की सिर्फ बिना आरोप साबित हुए आप चाहते हैं उनको फांसी लगा दिया जाए, बिना आरोप साबित हुए आप चाहते हैं उनको अपराधी घोषित कर दिया जाए, बिना अपराध साबित हुए आप चाहते हैं उनको सुनिए सुनिए संजय जी मेरी बात सुनिए, संजय जी मेरी बात सुनिए आप। संजय जी मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आप तय नहीं करेंगे कि रिया आप ये तय नहीं करेंगे कि कोई दोषी है या निर्दोष है। मुंबई पुलिस का काम ये नहीं है, ये अदालत करेगी। बिल्कुल, दोषी या निर्दोष का काम अदालत का है। आप कब से बन गए इसके ठेकेदार? ना तो मुंबई पुलिस है। एक मिनट, हजारों ऐसे, मेरे पास ऐसे हजारों उदाहरण हैं। उनके खिलाफ आरोप इस तरह के नहीं है कि उनको मुस्लिम साबित किया जा सके। वाह, एक सेकंड, बहुत बड़ी बात। संजय गुप्ता कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ऐसे कोई आरोप ही नहीं है कि उन्हें अक्यूज बनाया जाए या उनसे पूछताछ हो। मुझे ये बताइए आप रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन ही फॉलो कर लीजिए सर। मैं मुंबई पुलिस से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख रही हूँ। संजय गुप्ता, 50 दिन में अगर हम 20 खुलासे कर सकते हैं तो मुंबई पुलिस एक तो कर सकती है। मुंबई पुलिस एक तो कर सकती है, 20 तो बहुत दूर की बात है। मैं उम्मीद भी नहीं कर रही एडीआर दाखिल की है। और आपको लग रहा है, एक मिनट संजय जी आपके ये बेकार के तर्क है और इसीलिए मामला सीबीआई को गया है। अगर आपकी बातों में कोई तर्क होता ना तो आज मुंबई पुलिस के पास होता केस। सुचारिता जी मैं जवाब दे दूं इसका? मैं वेदभूषण जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट, मैं वेदभूषण जी के पास जा रही हूँ। मैं विक्रम सिंह जी और वेदभूषण को ले रही हूँ। नुपुर मैं आपके पास आऊंगी उसके बाद। नुपुर भी इंतजार कर रही है। मैं वेदभूषण जी को ले रही हूँ और मैं विक्रम सिंह जी को लूंगी। वेदभूषण जी मुझे ये बताइए, मेरा बेसिक सवाल है सर, जिसकी आमदनी 14 लाख होती है वो मुंबई में 2-2 प्रॉपर्टीज कैसे बना लेता है? जो व्यक्ति सबसे करीबी रहा सुशांत सिंह का, उस पर संदेह ही नहीं था। ये कह रहे हैं संजय गुप्ता यहां बैठकर कि भाई कोई सबूत हो तो हम संदिग्ध बनाएं। क्या कोई सबूत नजर नहीं आता? हम यहां पर न जाने किस किस को ले आए, करीबी दोस्त से लेकर, बॉडीगार्ड से लेकर, ट्रेनर से लेकर, कितनी खुलासे हुए, लेकिन संदेह के घेरे में नजर नहीं आ रही आपको रिया। वेदभूषण जी। सुचारिता, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो एविडेंस के आधार पर चलती है, सबूत के आधार पर चलती है। यही बॉम्बे पुलिस थी जिन्होंने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन की, 9/11 की इन्वेस्टिगेशंस की, एक्यूज फांसी के फंदे पर लटकाए गए। इससे पहले 132, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 132 जिसमें श्रीदेवी और परवीन बॉबी और बड़े बड़े हीरो हीरोइन सुसाइड कर गए, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हो गई। किसी ने सवाल पैदा नहीं किए। आज जो सवाल पैदा किए जा रहे हैं उसमें आप सीबीआई की बात कर रहे थे चैनल पर। अभी सीबीआई ने जो धारा कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे का खेल क्या है, कोई सेक्शन नहीं, कौन दबाव बना रहा है मुंबई पुलिस पर? मुंबई पुलिस पर तो वही दबाव बना सकता है जो आका हो, जिसके कहने पर मुंबई पुलिस चल रही है। हम तो सवाल पूछ रहे हैं। अब सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन आ रही है। देखो सीबीआई इन्वेस्टिगेट, कोई
विक्रम सिंह जी, सुचारिता कोई सीबीआई एविडेंस क्रिएट तो नहीं करेगी, जो एविडेंस है उसी को अप्रिशिएट करेगी ना। और उसको आपने अप्रिशिएट कर लिया, मुंबई पुलिस ने कर लिया अप्रिशिएट। मैं आपसे पूछ रही हूँ, फिलहाल तक सुसाइड है, वेदभूषण जी, आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए, से आगे बिहार पुलिस के डीजीपी कह चुके हैं कि रिया को गिरफ्तार करो, कई राज खुलेंगे। विक्रम सिंह जी, मैं चाहती हूं आप इस पर बोले। बिहार पुलिस के डीजीपी बोल चुके हैं, सुनिए, सुशांत सिंह के वकील विकास सिंह कह चुके हैं, सुनिए मेरी बात, रुक जाइए। सुशांत सिंह के वकील विकास सिंह कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में था उसका फोन ब्लॉक करके आप कैसे छोड़कर चले गए, रिया को गिरफ्तार कीजिए। ये वो लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं, लेकिन मुंबई पुलिस को नजर नहीं आ रहा है कि संदेह के घेरे में रिया है। विक्रम सिंह जी, बिना एविडेंस के कैसे अरेस्ट होगी? सुचारिता बताइए, बिना सबूत के कैसे गिरफ्तार करे? ना सीबीआई कर सकती, ना भारत लोग होते हैं, उनके पूछताछ, उनकी गतिविधियों के बारे में पूरी तहकीकात और जानकारी। आपने खुद कहा कि 14 लाख की सालाना आमदनी और खर्चा 65 लाख और फ्लैट, ये तो जरिया आमदनी को देख करके इसके आधार के ऊपर ये पता लगाना भी पुलिस का काम है, ईडी का काम है कि ये इनकम कहां से आई। नंबर 2, जो 14 डायरीज लेकर के मौत के कुछ दिन पहले पलायन कर जाना, तो एबेटमेंट टू सुसाइड, इसके बारे में जरा देख लें। ऐसा मानसिक देना, दवाओं की फहरिस्त और दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन लेके चला जाना, क्या ये मानसिक उत्पीड़न शोषण नहीं है? और किन परिस्थितियों में अकस्मात चला जाना? या तो रिया लाभान्वित हुई थी सुशांत से, या लाभान्वित नहीं हुई थी। प्रथम दृष्टया ये बिल्कुल स्पष्ट है कि लाभान्वित हुई थी या नहीं हुई थी, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या ये सब जो फैक्ट डोमेन में है, जो तथ्य सामने है, क्या वो काफी नहीं है रिया को संदिग्ध देखने के लिए? जो बात वेदभूषण जी कह रहे हैं, कोई सबूत होगा तब तो बुलाएंगे ना। मैं आपको बता दूं, इन स्केल ऑफ 1:10, अगर मैं तफ्तीश करता या करवाता तो मैं इनका थॉरो लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट करा करके और इनको अपने तरीके से इंट्रोगेट करा था। जितना सुनिए वेदभूषण जी, सुनिए, उत्तर प्रदेश के एक्स-डीजीपी कह रहे हैं कि इस मामले में मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट कराता, और आप कह रहे हैं सबूत ही नहीं है। सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाता। अभी तक नहीं है सुचारिता, वही मैं कह रहा हूं, साहब ने ये बोला है कि मैं करवाता, अभी करवाता की बात आ रही है, अभी करवाया नहीं गया है। सुनिए, तो करवा तो हो सकते भी नहीं है ना, वो इन्वेस्टिगेशन लीड नहीं कर रहे हैं, क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं आप? वो कह रहे हैं अगर वो इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहे होते तो अभी तक करवा चुका होता मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट। इन्वेस्टिगेशन अभी उन्होंने क्लोजअप, बॉम्बे पुलिस ने लाई डिटेक्टर टेस्ट करा चुका होता, जो झूठ है वो सामने आ जाते। माननीय, करा लेना चाहिए, उसमें होगा। अभी आप इंतजार तो कीजिए, इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं आप लोग? थोड़ा इंतजार कीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि कोई लिव इन रिलेशन में लड़का लड़की रह रहे हैं तो ये माना जाएगा एज गुड एज उसकी वाइफ है। यदि उसको फाइनेंशियल कोई इस तरह से बेनिफिट पहुंचाया गया, ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं है। बीबी को भी अपने लोग घुमाते फिराते, खर्चा करते, प्रॉपर्टीज के नाम। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी वेदभूषण जी। आपने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो एज गुड एज वाइफ है, ये कोर्ट ने माना है। तो अगर एज गुड एज वाइफ है तो पत्नी धर्म क्या है? एक व्यक्ति जो जिसको ड्रग्स पे आपने डाला है क्योंकि वो डिप्रेशन में है, आप उसका फोन ब्लॉक करके घर से निकल लें, ये क्या पत्नी धर्म है? आप जो बोल रहे हैं उसी पर सवाल पूछ रही हूं मैं। बताइए, उनके वकील विकास सिंह ने यही सवाल उठाया है। पक्ष जानने की कोशिश की। विकास सिंह जो सुशांत के वकील हैं, वो यही सवाल पूछ रहे हैं। जानने की कोशिश की। मेरा भी सवाल है विकास जी से, क्या उन्होंने रिया का पक्ष जानने की कोशिश की कि रिया ने फोन क्यों ब्लॉक किया, किन परिस्थितियों में किया, क्या पैसे का ट्रांजैक्शन था, क्या उनके बीच में कोई और कोई लड़की आ गई थी? मैं आपसे पूछ रही हूं, एक व्यक्ति फोन ब्लॉक करके क्यों निकल जाता है? अजीब सी बातें आप कर रहे हैं, अजीब सी बातें कर रहे हैं आप। फोन ब्लॉक करना क्या कोई कारण होगा? ब्लॉक करने का कारण सामान सी बात लग रही है आपको बड़ी सामान सी बात लगती है? भाई डाइवोर्स भी होता है, मियां बीबी डाइवोर्स कर जाते हैं। अरे सुचेता, मियां बीबी डाइवोर्स कर जाते हैं, मियां बीबी एक मकान में रहते सुसाइड कर जाते हैं। सामान्य स्थिति है, सामान्य स्थिति है, ये सामान्य स्थिति थी।
आप सामान्य स्थिति है जब रिया का पक्ष जाने बिना इन्वेस्टिगेशन को पूरा हुए बिना आप कैसे इस पक्ष पर पहुंचेंगे? मैं आपको मैं नूपुर के पास जा रही हूँ, नूपुर के पास जा रही हूँ। मैं एक व्यक्ति, मैं आपसे सीधे ये पूछ रही हूँ, एक व्यक्ति सामान्य स्थिति में ऐसा करता है तो समझ आता है, लेकिन डिप्रेशन के समय जब आपने कहा कि दवाइयां खिलाई जा रही थी, वो व्यक्ति डिप्रेशन में था, तो आप छोड़कर चल दें। उसके बाद आपका एक वीडियो आ रहा है जिसमें आप कह रही हैं कि आप सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं, आप बहुत दुखी हैं, लेकिन आपका तो रिश्ता खत्म हो गया। ये पहले दिन क्यों नहीं कहा आपने? ये पहले दिन क्यों नहीं बताया? सुचरिता, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी रिपब्लिक को, अर्नब को, कि उन्होंने ऐसी मुहिम जारी करी है कि जस्टिस फॉर सुशांत, जो कि पूरी दुनिया आज, पूरा भारत आज ये देखना चाहता है, जस्टिस फॉर सुशांत, और सच्चाई सामने लेके आना चाहता है, क्योंकि ये सुसाइड नहीं है, ये बात क्लियर हो चुकी है। चाहे संजय जी या पुलिस जितना भी बोले कि ये सुसाइड था, ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये सुसाइड नहीं था। अभी इसकी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। एक लड़की जिसकी 14 लाख रुपए की इनकम है, वो 2 फ्लैट खरीद के बैठी है, 15 करोड़। पर संजय जी को कुछ गलत नहीं लग रहा है इसमें, ना उन्हें संदेह हो रहा है सुशांत के अकाउंट से। संजय जी को कोई संदेह नहीं हो रहा है, उनको कुछ नहीं गलत लग रहा, वो तो कोई गलत नहीं है। संजय जी को लग रहा है तो नॉर्मल है, ये तो आराम की, ये तो सामान्य बात है। डिपार्टमेंट ने उसकी डिटेल मांगी है। संजय जी को लगता है, संजय जी ये क्या सामान्य है क्या? आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? संजय जी, आपकी आमदनी 1 लाख है और आप खर्चा कर रहे हैं 5 लाख, आप भी ऐसे करते हैं क्या? अगर ऐसा सामान्य है तो बताइए सर, मुझे नहीं पता ऐसा होता है। नहीं करते हैं संजय जी। सारे पेपर वो दे रहे हैं, तो फैसला सुनाते हैं, ईडी को जांच करने दीजिए। संजय जी तो न्यायाधीश है, वो जज है, वो जुडिशरी है, वो फैसला सुनाते हैं। संजय जी प्लीज नेशनल न्यूज चैनल पे आप ये बकवास मत करिए। संजय जी क्या होगा मुझे बता दीजिए आप। हाँ, अगर सुशांत कौन होते हैं ये बोलने वाले कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है? आप कौन होते हैं ये बोलने वाले? आपका काम फैसला सुनाने का नहीं है। दोषी बोलने वाली कौन होती हो? आपका काम आप दोषी बोलने वाली कौन होती हो? आप ये बता दो। आप दोषी बोलने का क्या है आपको? आप ये बता दो। और जब आपने इंटेरोगेशन करी है उस लड़की की, तो आप हमको आगे बताइए, मीडिया को बताइए, जनता को बताइए कि क्या इंटेरोगेशन करी आप उस लड़की को दोषी किस चीज आप पर करार दे रही हैं आप? संजय जी, सर पूछताछ तो करेंगे आप। आपके पास क्या फैसला सुनाते हैं आगे। एक सेकंड हमने संजय गुप्ता, मैं आपके पास संजय गुप्ता, आप जो बातें बोल रहे हैं ना सर, संजय गुप्ता आप जो बातें बोल रहे हैं ना, दोषी नहीं ठहराइए सर, पूछताछ तो कीजिए। संदेह के घेरे में दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे एक बात बता दीजिए, सुरेंद्र चौहान उसके बाद जवाब देंगे। रुकिए सुनिए सुरेंद्र चौहान जवाब देंगे। क्या बात थी क्या नहीं? तो रिया की मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अफसर से 5 बार संपर्क हुआ। सुरेंद्र चौहान आप सुन रहे हैं मेरी बात? और फिर रोहित चहल के पास जाऊंगी। सुनिए सर, संजय जी आप सुनिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। आपको तो बहुत से फैक्ट्स पता ही नहीं है, ऐसा लग रहा है छुपा रहे हैं आप। ये तो सुनिए मेरी बात। सुरेंद्र जी, एक वरिष्ठ अफसर से मुंबई पुलिस के रिया का 5 बार संपर्क हुआ, और ये हुआ 20 जून से पहले, 14 से 20 जून के बीच में। और मुंबई पुलिस ने क्या कहा कि रिया का हमें पता नहीं है। यह बयान तब दिया गया, क्यों दिया गया सर? मैं आपसे पूछ रही, जब वरिष्ठ अधिकारी संपर्क में थे। अभी संजय जी ने कहा कि शायद पूछताछ के लिए बुलाया होगा, तो मुंबई पुलिस ऑन रिकॉर्ड ये क्यों कह रही थी कि रिया कहां है हमें नहीं पता? भाई मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी पुलिस ने कहा हो कि रिया कहां है। रिया को प्रॉपरली इंटेरोगेट किया गया है, उसकी स्टेटमेंट रखी गई है, उसके एक्सप्लेनेशन लिए गए हैं। और सर कब? अभी पुलिस ने अपनी तफ्तीश, सुरेंद्र चौहान कब? उसने क्लोजर रिपोर्ट नहीं फाइल किया। कब है आप सुरेंद्र जी, कब पूछताछ हुई? न्यूज़ तेज है, आप पूछताछ कब हुई? मैं पूछ रही हूँ। मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। इतने तथ्य सामने आने के बाद हुई पूछताछ? उसमें रिया भी है। इतने तथ्य सामने आने के बाद हुई पूछताछ? मैं आपसे पूछ रही हूँ कब हुई पूछताछ? कब हुई पूछताछ? आपने पूछताछ तब की जब आपने इस मामले को सुसाइड बनाकर बंद करने की कोशिश की। आपने पूछताछ तब की जब आपने ये दिखाया कि हमने इनसे बात कर ली, सुसाइड का ये मामला है, कुछ नहीं है।
इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, एक एक खुलासा हमने किया। पुलिस मजबूर हुई, वरना चादर डाल दी थी केस पर, किसी भी ढक दिया था केस को, सुसाइड की शक्ल दे दी थी। पुलिस कभी मजबूर नहीं होती, रोहित जैन, पुलिस मजबूर नहीं होती। पुलिस का काम है एविडेंस को कलेक्ट करना। मैं रोहित को ले रही हूँ, रोहित को बरखा में रुको, मैं आपके पास आऊंगी, रुकिए जरा रोहित। पुलिस का काम है एविडेंस को कलेक्ट करना। जी सुचारिता जी, देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से लगातार मुंबई पुलिस को, तो मैं कहूंगा सरकार जो महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार जो है वो मोहरा बना के कहीं ना कहीं उसको बचाने में लगी है। मैं रिपब्लिक भारत से जब अर्नब गोस्वामी जी अगर एक बात करते हैं तो उनके ऊपर तुरंत एफआईआर हो जाती है। अर्नब गोस्वामी जी को 12-12 घंटे मुंबई पुलिस बिठा के रखती है। सोचिए जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को लेकर या बाकी लोगों को 50 दिन हो गए एफआईआर दर्ज नहीं होती है। ये तो रिपब्लिक भारत का धन्यवाद करना चाहूंगा। बताइए सुरेंद्र जी, सुशांत राजपूत, रोहित चैल जो सवाल उठा रहे हैं वो आपको गलत लग रहा है क्या? मतलब है जब बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं वो आपको गलत लगता है? ये एक वरिष्ठ पत्रकार जब सवाल उठाए अपने शो में जो पूरी दुनिया के सामने है तो एफआईआर कर दो, तो एफआईआर कर दो। लेकिन जो व्यक्ति घेरे में है, जो शक के घेरे में है, जो सबसे करीबी रहा, उस पर एफआईआर अभी तक नहीं। परिस्थितियां, तभी तो मामला सीबीआई को गया, अभी तक आप नहीं माने। हालात प्रथम दृष्टया से बताते हैं कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल है। पुलिस की पावर है, बिहार पुलिस पहले देखेगी प्राइमा फेसी क्या केस है। प्राइमा फेसी क्या केस है? बरखत रेहान, आप किस तरीके से सुशांत को मानसिक रूप से आप कह रहे हैं साइकोलॉजिकल दिक्कत थी या वो डिप्रेशन, अरे इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं नहीं मानता सुशांत जैसा युवा जिसके पास दौलत थी, शोहरत थी, उसको डिप्रेशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसको किस तरीके से परेशान किया गया या क्या हालात थे, उसकी जांच होनी चाहिए। हम बार बार मांग कर रहे हैं डिप्रेशन की परिभाषा पैसे से नहीं मापी जाती। डिप्रेशन की परिभाषा सरकार जो है उद्धव ठाकरे के मापदंड पैसा नहीं होता। मुझे तो ये बता दीजिए, डिप्रेशन का मापदंड पैसा नहीं है। मुझे तो ये बता दीजिए बरखत रेहान, जो मुंबई पुलिस एक कार्यक्रम को देखकर डरकर एफआईआर कर देती है, वो एक मौत के मामले में, एक मर्डर के मामले में अभी तक एफआईआर नहीं करती। ये आपको समझ आता है? पूरी दुनिया देख रही है जिस तरह से एक एक खुलासा हुआ है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं संदेह के घेरे में नहीं है। और सुचारिता जी, दंगल की एक्ट्रेस ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे सिर्फ एक बात लिखी थी, विकास सचदेवा के लिए, और मुंबई पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। इतनी ज्यादा सुपर एक्टिव थी मुंबई पुलिस। हमारे देश में दंगल की जो एक्ट्रेस थी उन्होंने सिर्फ लिखा था इंस्टाग्राम पोस्ट पे, लेकिन यहाँ पे संदिग्ध के घेरे में रिया चक्रवर्ती है, ना उससे इंटेरोगेशन हो रहा है और ना उसे अरेस्ट किया जा रहा है। हमारी मांग है क्यों नहीं उसे अरेस्ट किया जा रहा? नहीं, ये आप सवाल का जवाब चाहिए। संदिग्ध के घेरे में अगर कोई है तो वो रिया चक्रवर्ती ही है। उसे आरोप ऐसे नहीं है। अगर उसका बॉयफ्रेंड होता, आरोप जो जांच में यही स्थिति जांच में आरोप नहीं पाए जाते। अच्छा संजय जी, कौन से आरोप चाहिए आपको? मेरा सीधा सवाल है, कौन से आरोप आपको हल्के लग रहे हैं? कौन से आरोप संजय गुप्ता को हल्के लग रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। कौन से आरोप ऐसे लग रहे हैं जो आपको लगता है कि तो बहुत हल्के आरोप हैं, क्यों इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाए, क्यों केस दर्ज किया जाए? जादू टोना होना, रूट के चले जाना, मोबाइल को ब्लॉक कर देना, जो 8 दिन से उनके साथ संपर्क में नहीं थी, वो उनकी हत्या की साजिश कैसे रचेगी? 25 फरवरी को जादू टोना होना, परिवार के लोगों को क्या आप लिखित में कंप्लेंट दे दीजिए। लिखित में कंप्लेंट, ये जादू टोने की कौन सी बात कर रहे हैं भाई? होगा ना, ये जादू टोने की बात क्यों कह रहे हो? सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोग कौन सा जादू टोना? अब ये जादू टोने का एंगल कौन सा दे रहे हैं संजय गुप्ता? जांच नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए, अब जादू टोने का एंगल लेकर आ गए। हम 25 फरवरी को भी मुंबई पुलिस ने कहा, मुंबई पुलिस के डीसीपी साहब ने कहा उनके जीजा जी को कि आप लिखित में आप कंप्लेंट दे दीजिए, और लिखित में कंप्लेंट नहीं दी उन्होंने। अगर वो उन्हें लिखित में कंप्लेंट देने में क्या दिक्कत थी? किसने नहीं दी लिखित में कंप्लेंट? एक मिनट, किसने नहीं दी लिखित में कंप्लेंट? किसने नहीं दी लिखित में कंप्लेंट? संजय गुप्ता पहुंच गए, लेकिन रिया ओपी सिंह ने पूछताछ नहीं हो पा रही। ओपी सिंह ने जो उनके जीजा है, जिनको डीसीपी मुंबई ने बोला कि आप लिखित में कंप्लेंट दीजिए, पूछने की
मुंबई पुलिस ने बोला, सुनिए मेरी बात सुनिए, शिकायत की थी जब तो सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे, लेकिन रिया का मेरी बात सुनिए सर, आप लिखित कंप्लेन का इंतजार करते रहिए, अब आप बहाने बनाते रहिए। क्या हुआ, जो एफआईआर बिहार में दर्ज हुई थी उसके बाद क्या आप लोगों की आंखें नहीं खुली? सुनिए मैं संजय गुप्ता रुकिए, आदित्य ठाकरे बारे में पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर कर देते हैं लोग। मैं विक्रम सिंह जी को ला रही हूँ, वेदभूषण को ला रही हूँ। वेदभूषण जी, विक्रम सिंह जी, पूरा मामले की इन्वेस्टिगेशन को मैं देख रही हूँ, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देख रही हूँ। विक्रम सिंह जी, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में कितने लूपहोल्स आपको नजर आते हैं? मैं तो अब कॉल डिटेल्स की बात कर रही हूँ। चाहूंगा सुचेता जी, चार लूपहोल्स को, कि जिस वक्त पुलिस टीम निकलती है सुशांत के घर से, ऐसा कभी नहीं होता कि जिम्मेदार और प्रोफेशनल पुलिस टीम, जैसा कि वेदभूषण जी ने कहा, वो ये कह देती है कि प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या है, जबकि आपने इंक्वेस्ट नहीं देखा, पोस्टमार्टम नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, और पहले ही आपने प्रेस को बयान दिया। चूक नंबर 1। चूक नंबर 2, आपको कहां पर सबसे नजदीक के अस्पताल में ले जाना चाहिए था, आप सबसे नजदीक के अस्पताल में नहीं ले गए। आपको इन्वेस्टिगेशन प्लान में जो सबसे महत्वपूर्ण लोग थे उनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए था, आपने नहीं किया। इनका कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए था, उनका नहीं हुआ। लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुए। फाइनेंशियल ट्रेल A to B आपने नहीं किया। दिशा सालियान की मौत के जुड़े हुए तार आपने जोड़ने की कोशिश नहीं की। आप ये बता दें, आप तफ्तीश के लिए गंभीर हैं भी या उस पर मट्टी डालने के लिए आप प्रयासरत? ये संकेत आपको वेदभूषण जी, पारदर्शिता के वेदभूषण जी, जवाब है आपके पास? इतने लूपहोल्स, लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं संदिग्ध नहीं है। विक्रम सिंह साहब बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने जो कहा है अपने अनुभव से कहा है। मेरा अनुभव कहता है कि केवल अभी इसमें 174 सीआरपीसी की कार्रवाई चल रही है। अभी इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि उसका मर्डर हुआ था, अभी सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसको आप सेक्शन पढ़ेंगे, अभी उन्होंने उसमें 302 ऐड नहीं की है। और मेरा ये मानना है, मैं 3 बार बोलूंगा, ये सुसाइड है। जो एविडेंसेस अभी तक वेदभूषण डोमेन के अंदर आई है, कोई ऐसा क्लिंचिंग आप मुझे यहाँ बता रहे हैं कि विक्रम सिंह जी अनुभव से कह रहे हैं, लेकिन आप वो तो अनुभव से कह रहे हैं, लेकिन आप इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर है कि ये केवल एक सुसाइड है। आप सुसाइड पहले ही पहुंच गए। आपने कितनी इन्वेस्टिगेशन किया? आप भी मुंबई पुलिस वाले, मुंबई पुलिस की तरह ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लगता है। आप भी उन्हीं के खेमे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप भी उन्हीं के खेमे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दिखाऊंगा मैं आपको, आप भी उनके खेमे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के। मैं गूगल का और यूट्यूब पे जाके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यूट्यूब का ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ। कौन यूट्यूब का ज्ञान बांट रहा है यहाँ पर? मर्डर की इन्वेस्टिगेशन अभी आपने बोला एक्स-डीजीपी है, वो क्या गूगल का ज्ञान बांट रहे हैं? वो गूगल का ज्ञान बांट रहे हैं? वेदभूषण जी, वो गूगल का ज्ञान बांट रहे हैं क्या? अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ज्ञान है, दूसरे का ज्ञान गूगल का ज्ञान है। पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। दिल्ली के अंदर सुचारिता, दिल्ली में जब 11 आदमी ने सुसाइड किया था एक ही परिवार के, सारे चैनल कह रहे थे कि ये मर्डर है। मैंने कहा था कि सुसाइड है और वो सुसाइड। मुझे ये बताइए जिसकी आमदनी 14 लाख हो वो 65 लाख कैसे खर्च कर सकता है? जिसकी आमदनी 14 लाख है वो मुंबई में 2 हाई एंड प्रॉपर्टीज कैसे खरीद सकता है? मुझे ये बताइए कि 15 करोड़ रुपए कहाँ गए सुशांत के अकाउंट से? मुझे ये बताइए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अगर रिया से पूछताछ कर सकता है तो मुंबई पुलिस क्यों नहीं? उसके सुसाइड करने का कोई संबंध नहीं है। उसमें सुसाइड करने में क्या उसका हाथ था रिया चक्रवर्ती का? क्या उसने उसको अबेटमेंट किया था? अभी तो सीबीआई ने 302 की धारा लगाई नहीं है। आपको ना हो एफआईआर में आपको शेयर कर लूंगा जब वो 302 लगाएंगे। शेयर करिए वेदभूषण जी, आप मत शेयर करिए क्योंकि मैं आपसे शेयर करूंगी सर। जो खुलासे रिपब्लिक भारत कर रहा है वो हम मुंबई पुलिस के साथ भी शेयर करेंगे क्योंकि वहां तो कोई खुलासे हो नहीं रहे। वहां तो इन्वेस्टिगेशन पर चादर डाल दी गई थी, वहां इन्वेस्टिगेशन पर चादर डाल दी गई। उस चादर को हमने उठाया, 302 नहीं लगी हुई है। उस चादर को हमने उठाया, वहां चादर डाल दी गई थी, केस ढक दिया गया था, ऊपर लिख दिया गया था सुसाइड। उस चादर को हमने उठाया है, इस इन्वेस्टिगेशन को खुलवाया है, इस इन्वेस्टिगेशन को खुलवाया क्योंकि आपने तो सील कर दिया, आपने तो सील कर दिया, आपने कह दिया खत्म मामला सुसाइड था। आप लोगों ने जांच भी नहीं की, आपने 2 दिन में डिक्लेयर कर दिया तो सुसाइड है। ये जांच की आपने,
ये जांच की आपने, और उसके बाद आपको लगा कि एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं उसमें तो हमारी पोल खुलेगी, तो फिर आपने लोगों को बुलाना शुरू किया। वही बात आप मुझे बता रहे हैं। नहीं है, ये केवल टीवी के खुलासे हैं। टीवी के खुलासे नहीं है सर, टीवी के खुलासे हैं तो सीबीआई जांच के, सुनिए सर, टीवी के खुलासे हैं तो सीबीआई जांच कैसे हो रही है? हम तो कह रहे हैं वेलकम। सीबीआई जांच कैसे हो रही है? सुरेंद्र चौहान को लीजिए, सुरेंद्र चौहान को लीजिए, जांच के लिए सुरेंद्र चौहान को लीजिए, वेलकम। हम तो कह रहे हैं मैं सुरेंद्र चौहान और बरखा को ले रही हूँ। सुरेंद्र जी, मुझे एक बात बता दीजिए, टीवी के खुलासे कहना बहुत आसान है, लेकिन ये टीवी के खुलासे नहीं होते तो सुसाइड की चादर बहुत पहले डाल दी गई। ये टीवी के खुलासे कहना बड़ा अच्छा लगता है कि हम ये कहें तो टीवी के खुलासे हैं, ये तो ट्रायल हो रहा है। बड़े-बड़े चेहरों को छुपाना जो था, मिट्टी डालो इन पे। 14 जून 2022 डालो केस पे, तुरंत बंद करो केस को। ऊपर से ऑर्डर आए थे, ऊपर से जो ऑर्डर आए थे, इसलिए केस क्लोज। अगर रिपब्लिक भारत की मुहिम ना चलाता तो कभी ये सवाल नहीं उठते। मैडम कभी ये सवाल नहीं उठते। आप मुझे मतलब रिपब्लिक भारत ने, आप कहना चाहती हैं, अगर गर्लफ्रेंड मरी तो तो आप कहना चाहती हैं कि रिपब्लिक भारत ने बिहार में जाके एफआईआर कराई थी। आप कहना चाह रही हैं कि रिपब्लिक भारत ने बिहार में जाके एफआईआर कराई थी। बिहार पुलिस का ये बताना चाहती है देश को। मत लीजिए, बिहार पुलिस का बिहार पुलिस हाल ने किया है ना आपने, तो सुनिए, बिहार पुलिस ने भी आपकी मर्डर की थ्योरी को रूल आउट कर दिया। लेकिन बिहार पुलिस ने भी आपकी मर्डर की थ्योरी को रूल आउट कर दिया। बिहार पुलिस ने जो एफआईआर धारा में दर्ज की थी 323, 341, 380, 406, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी सुरेंद्र चौहान आप अभी भी बैठकर यहाँ पर ये गाना गा रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो रही है, तो क्या मुंबई पुलिस तो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सर, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी ये किसी को नहीं पता है। आज सुशांत सिंह के मर्डर के मामले में एक बच्चा बोल रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, ये सुसाइड नहीं है, लेकिन आप अभी भी मुंबई पुलिस का गाना गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं ये आप खुद जानते हैं। ये क्यों गा रहे हैं खुद जानते हैं। एविडेंस क्या है? अदालत में, कोर्ट में एविडेंस चलता है। देश में कानून का राज है। एक सेकंड, विक्रम सिंह जी, एक मिनट रुकिए। मैं विक्रम सिंह जी, भावनाओं का राज नहीं है। विक्रम सिंह जी को लीजिए। विक्रम सिंह जी, कोर्ट में एविडेंस चलता है कह रहे हैं सुरेंद्र चौहान। इस केस में इन्हें एक भी एविडेंस नहीं नजर आता है। सर, आप तो पहले ही बता चुके हैं क्या क्या चीजें हैं। इनको जरा सर 5 एविडेंस गिना दीजिए। मैं चाहती हूँ आप गिनाएं, क्योंकि ये तो वही गाना गाएंगे मुंबई पुलिस का। भूषण जी से, आदरणीय सुरेंद्र चौहान जी से ये सब एविडेंस का है और हम सब एविडेंस के आधार पे ही काम करते हैं, क्योंकि एविडेंस, लेकिन वो पारदर्शी होना चाहिए, वो प्रोफेशनल होना चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि मान लीजिए आत्महत्या है तो क्या एबेटमेंट टू कमिट सुसाइड अपराध नहीं है? और अगर एबेटमेंट टू कमिट सुसाइड की तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही है? अपराध है। एबेटमेंट टू कमिट सुसाइड में जो रिंग लीडर्स हैं, सर, मुझे तो एक पूरी कहानी नजर आती है। लेकर के जो लोग सबसे नजदीक के थे उनका रोल, और जो लाभान्वित हुए, जो लोग कुपित हो सकते हैं, जिन्होंने मेंटली उसको मैनिपुलेट किया, जिन लोगों ने दवा के सर बीमारी बताई, फिर दवाइयों की बात की, फिर बताया कि मेंटली, फिर बताया कि डिप्रेशन में थे। एक मिनट सुनिए, एक मिनट। मैं एक पहले बीमारी बताई, डिप्रेशन की बात कही, फिर दवाइयों की बात आई, और फिर यह बात आई कि किस तरह से रिश्ता खत्म हो गया तो छोड़कर चल दिए, कॉल ब्लॉक कर दी, फोन ब्लॉक कर दिया। अगर इतना ही रिश्ता, इतना ही प्रेम था कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, आप आंसू बहा रहे थे, तो आप छोड़कर क्यों गए? ये बात मुझे समझ नहीं आती है सर। मैं इस पूरे मामले को भले ही बहुत ही नाजुक उस मोड़ से देख रही हूं। मैं इसको शायद इन्वेस्टिगेशन के एंगल से ना भी देखूं, इंसानी नजरिए से आप एक बीमार व्यक्ति को, जिसे आप दवा खिला रहे थे, उसे छोड़कर डिप्रेशन में चले गए और उसे ब्लॉक कर दिया। ये बात मुझे समझ नहीं आती है। अगर आपको समझ आती है सर तो एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे नहीं समझ आती और मैं उसमें संदेह देखती हूं। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था आज।
बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रिपब्लिक भारत लगातार इस मुहिम को जारी रखे हुए एक एक खुलासा इस खबर पर हम करते रहेंगे, मुंबई पुलिस करे ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद।